विल डिस्कस अबाउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो जीन्स है वो 3 सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है। किसी भी होमोलोगस पेयर में जीन्स के एग्जिस्ट करने की 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, 3 सिचुएशंस एनी पेयर ऑफ जीन्स कैन एग्जिस्ट। जैसे एग्जांपल आप टंग रोलिंग का ही ले लीजिए। ठीक है, टंग रोलिंग का ही एग्जांपल लेके हम ये समझते हैं। जैसे देखिए क्या हो सकता है, या तो ऐसे होंगे जिनमें दोनों जीन्स डोमिनेंट है, जैसे आर आर। एक होंगे जिनमें मिक्स टाइप की वैरायटी है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, और तीसरे होंगे जिनमें दोनों ही रिसेसिव है। इस तरह की वैरायटीज आपको 3 सिचुएशंस आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म जो होती है दिस की डोमिनेंट, ये क्या हो गए हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड आर आर मींस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, सेम रिसेसिव। अगर इस तरह की सिचुएशन है, इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। ये जो सिंबल्स यूज करते हैं ना, जब सिंबल्स, इनको हम कहते हैं जीनोटाइप्स, कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है या मिक्स वैरायटी है, जैसी भी है। एक आता है फिनोटाइप। अब इसी जीनोटाइप से हमें क्या पता लग जाएगा, ये फिनोटाइप, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस फिनोटाइप से हम जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे टंग रोलिंग कौन कर सकता है, तो अगर आपको कहे कि टंग रोलिंग कर सकता है तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं। जहां पर भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा दैट मींस वहां पर टंग रोलिंग हो सकती है। देखिए यहां पर 100% डोमिनेंस है, दोनों आर आर हैं, दैट मींस टंग रोलर है। एक आर एक आर। अब मैंने कहा है कि आर का जो डोमिनेंट जीन है उसका नेचर ही कैसा होता है, उसका नेचर होता है खुद को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव वो बेचारा खुद को एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा। तो क्या होगा यहाँ भी, ये भी टंग रोलर, क्योंकि डोमिनेंट वाले ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया और इस वाले को सप्रेस कर दिया। ठीक है, नॉन रोलर का मतलब क्या होगा, नॉन रोलर मींस दोनों ही रिसेसिव है, वो नहीं कर सकता टंग रोल। ओके, सो ये जो है ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जीनोटाइप। और जो एक कैरेक्टर है जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम कि टंग रोल कर रहा है, टंग रोल कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, दिस इज फिनोटाइप। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज जीनोटाइप। ओके, सो डेफिनेशन क्या होगी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की, इसी से डेफिनेशन देखिए। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस कैसी है, मीन जीन्स किस तरह के प्रेजेंट हैं, दोनों डोमिनेंट हैं या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है या दोनों रिसेसिव है, ये हो गया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फिनोटाइप मतलब एक्सप्रेस्ड शॉन कैरेक्टर, एक्सप्रेस किसने कर दिया खुद को, तो आपको दिख रहा है टंग रोलर और नॉन रोलर एक्सप्रेस कर रहा है ना खुद को, वही हमें नजर आएगा। सो इसके जीनोटाइप की डेफिनेशन हुई, इट इज द सेट ऑफ जीन्स। क्या है ये, एक सेट ऑफ जीन। देखिए 2 है ना, सेट क्या होता है, 2 का सेट बोल लीजिए, सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सेट मिल कहाँ रहा है, ऑर्गेनिज्म के सेल में मिल रहा है। फिर आती है बात फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या है, आई टोल्ड यू कि एक ऑब्जर्व जो कैरेक्टर हो पा रहा है हमें। सो दिस इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक विच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कंट्रोल किसने किया है, जीन्स ने कंट्रोल किया। देखिए अगर स्मॉल आर होंगे तो वो रोल कर ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दीज जीन्स आर कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर। सो जीनोटाइप की अगर बात करें कि क्या जीनोटाइप है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, दोनों आर है मीन्स होमो, सेम है ना दोनों, तो होमोजाइगस, और कैपिटल है तो दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट। एक स्मॉल एक कैपिटल तो क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दोनों ही स्मॉल तो लेकिन रिसेसिव, तो होमोजाइगस रिसेसिव। और कैरेक्टर क्या हो सकता है, 2 ही कैरेक्टर है, या तो टंग रोल कर सकता है या तो नहीं कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके।